पवित्र महाराजा
तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, forever you will be, forever the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. सभी दूत गाएं, ये जहां गाए, ऊंचा उठाए ज़रा पवित्र, सभी दूत गाएं, महाराजा को ज़रा पवित्र, सभी दूत गाएं, ये जहां गाए, ऊंचा उठाए सदा पवित्र। जब हम आपके नाम को ऊंचे पे उठाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जब मैं ऊंचे पर उठाई जाऊंगा तो मैं सारे लोगों को अपने पास में खींच लूंगा। We just bless your holy name. Lift your name on high. We give you glory and honor and praise. Lord, we just give you all the control of our life. प्रभु जी, हम सारा नियंत्रण आपके हवाले करते हैं। हम जैसे हैं वैसे आपके सम्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस आराधना को स्वीकार करें। Lord, it is for you and you alone. Give you glory and honor. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए एक जोरदार ताली हम परमेश्वर के लिए बजाएंगे और कृपया आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। क्योंकि ये आपके अंदर में एक चैलेंज को उत्पन्न करता है कि आपको एक व्यक्ति को इस 3 महीने के अंदर में किसी भी तरीके से प्रभु का वचन सुनाकर उस पर कार्य करके उसको यहाँ पर लेके आना है। एक चैलेंज है। आज बहन हमारे बीच में है, आपका स्वागत है और आप बहुत अच्छी जगह पर है। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैं नहीं जानता आप किस वजह से परमेश्वर को ढूंढ रही हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि जितने भी लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं परमेश्वर उन्हें मिलते हैं। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे।
आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। और आज एक वचन जो है बहुत ही अनोखा सा है। आज भाई ओजस आए और मैंने कहा यार ये सारे लोग जो है मेरा वचन उठा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और मुझे ये विश्वास होता है कि हम सही लाइन पर हैं। मेरे साथ निकालेंगे पढ़ने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, उसके 8, 9 और मैं भी 10 वचन तक मैं पढ़ता हूं। वहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 8, 9 और 10 पढ़ दें अगर पढ़ सकते हैं तो। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? बस, थैंक यू। आइए छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को इस समय पर आपके हवाले करता हूँ। प्रभु, आप मेरी परिस्थितियों को जानते हैं, मैं कहाँ हूँ वो भी जानते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज मेरी भावनाएं नहीं परंतु आपका वचन आपके बच्चों तक जाए। वो वचन जो हमको सुधारता है, वो वचन जो हमको सराहना देता है, वो वचन जो हमको काटता छाटता है, जो वचन जो हमको सही मार्ग पर ले जाता, उलाहना देता है, उस वचन के द्वारा हम पर कार्य करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, लेकिन मेरा टॉपिक है तू कहाँ है आदम, तू कहाँ है। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक मैंने लिया है। कल मैं कुछ मजाक में बातों को बोल रहा था और शायद किसी को पता नहीं होता कि जो मैं मजाक में बोल रहा हूँ वो मेरा एक बहुत सीरियस संदेश है। ठीक है, वो संदेश है, ए आदम तू कहाँ है। ये वचन जो है परमेश्वर ने आदम से पूछा। ये एक प्रश्न था जो परमेश्वर ने आदम से पूछा, और हम सभी लोग जानते हैं कि इस प्रश्न के पूछे जाने से पहले परमेश्वर और आदम के बीच में एक रिश्ता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। आमीन। और जब हम आदम की सृष्टि का वृत्तांत पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी को गूंदा और गूंदने के बाद में अपने स्वरूप, अपनी समानता में एक पुतला बनाया और उसके बाद में उसमें अपना श्वास फूका। और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने आदम को अपने साथ संगति करने के लिए बनाया। परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो हमसे बातचीत करें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम एक परिवार के रूप में बैठें और आपस में चर्चा करें। हालेलुया। एंड दिस इज व्हाट द फैमिली इज। आमीन। लेकिन जब उसने अपना परिवार बनाया, किसने परिवार बनाया? परमेश्वर ने। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अगर बाइबल के लोग हैं, आप अपनी बाइबल के हिसाब से जीवन को जी सकते हैं। हमारे जीवन जीने का एक सबसे बड़ा आधार परमेश्वर का वचन है। मसीही लोगों को इधर उधर काउंसलर, डॉक्टर, फिलोसोफर हैं, सड़क पे बैठे हुए तोता वाले बाबा, पत्ते वाले बाबा, नीम वाले बाबा, कंबल वाले बाबा, इन सबके पास आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास में प्रभु यीशु मसीह का यह कलाम है। उसका वचन बाइबल में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना। उसका वचन जो है वो हमारे लिए दीपक और उजियाला दोनों के जैसे कार्य करता है। वो हमको राह दिखाता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, ये रास्ता है। और 30 साल मुझे इस वचन को पढ़ते हुए हो गया।
हालेलुया। मैं इस वचन को जब पढ़ता हूं, ये मुझे रास्ता दिखाता है, ये हमसे बोलता है और बड़ा आसान है इसके साथ चलना है। इसके साथ में आपको हड़बड़ाहट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आमीन। इसको आप पढ़ते हैं, इसकी बातों को आप गांठ बांधते हैं। मैंने अपने जीवन में आज तक जो भी कार्य किए हैं, मैं अपने जीवन की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरे बच्चों के नाम, मेरी कलीसिया की सेवकाई करने की प्रणाली, सेवकाई का आधार, दर्शन, हर चीज अगर आप कहेंगे तो वो वचन पर आधारित है। जब तक मुझे वचन मिला नहीं तब तक मैं अपनी जगह से हिला नहीं। आमीन। ये वचन है और बड़ा मजा आता है जब हम वचन पर चलते हैं, क्योंकि वचन कुछ और नहीं है। ये जो वचन है ये प्रभु का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से नहीं हिलते। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यू कैन क्लेम हिज वर्ड, आप उसके वचन को क्लेम कर सकते हैं। कभी हार रहे हो तो आप उस परमेश्वर के वचन को उसको याद दिला सकते हैं। और मैं अपने बच्चे से कल कह रहा था कि जब जब मुझे लगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, तब तब उसके वचन और परमेश्वर ने मुझको और ऊपर उठा के कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस वचन के अनुसार चलते हैं तो ये वचन भी आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया। एक सेइंग है, द वन हु कैरी द बाइबल देन द बाइबल कैरी यू। अगर आप बाइबल को लेकर चलते हैं अपने जीवन में तो फिर बाइबल आपको लेकर चलती है। आमीन। आप वचन को लेकर चलते हैं तो फिर वचन आपको लेकर चलता है। मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में है। जब मैं आंख से होकर गुजरूंगा, मालिक है, जब तू आंख से होकर गुजरेगा तो मैं तेरे साथ में होऊंगा। जब तू पानी से होकर गुजरेगा, साथ में होगा। आमीन। सो आज का जो ये कलाम है ये बहुत अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में है। मैं सोचता हूं कि शायद, वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत बड़ा नहीं है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज शायद आपको बहुत ज्यादा ना सुनना पड़े। शायद मेरे पास में बहुत बड़ा कलाम ना हो, लेकिन मेरे पास में सिर्फ एक सवाल है और ये सवाल मेरी और आपकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने आदम को अपने साथ संगति करने के लिए बनाया। His main aim was not to create an Eve for him, for Adam. आदम को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया था कि एक दिन उसका ऑपरेशन करके उसके लिए हवा बनाए ना। आदम को उस परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि वो आदम का कंपेनियन हो, अपना दोस्त करके आदम को बनाया। कितनी अच्छी बात है। आज हम जो भी कुछ हैं, आज मैं चाहता हूं कि आप ऐसा सोचें, आपके हस्बैंड वाइफ को भी छोड़ दीजिए अभी कुछ समय के लिए। आप बस ये सोचें कि परमेश्वर ने आप ही को बनाया आपका दोस्त करके। हालेलुया। यू आर द ओनली पर्सन ही हैज क्रिएटेड। उसने केवल आप ही को बनाया। सो यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम। आप उसके लिए बहुत खास, बहुत जरूरी हैं। एक लेखक ने लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को आंखें, आदम को आंखें इसलिए दी ताकि जब वो आंख खोले तो सबसे पहले किसको देखे और कहे, परमेश्वर आप सुंदर हैं। उसने उसको जुबान इसलिए दी कि जैसे ही वो उसको आवाज मिले तो उसके मुंह से शब्द निकल कर ये कहे, परमेश्वर तेरी तारीफ हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम फिर हव्वा को बना दिया, इनफैक्ट आदम को जब बनाया तो परमेश्वर ने उसको एक बगीचे में रखा और वहां पर एक छोटी सी बात कही कि ये सब कुछ जो है ये सब तेरे लिए है, लेकिन उस एक वृक्ष के फल को ना खाना। आमीन। और वहां हम देखते हैं कि
शैतान आता है और शैतान आकर आदम और हव्वा दोनों को बहका देता है, और दोनों जब फल खा लेते हैं, और उसके बाद वाली जो शाम है जिसमें परमेश्वर उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं। कितना अमेजिंग है ना कि परमेश्वर आपसे मिलने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं। हालेलुया। अगर कोई आपका जानकार और कोई बहुत अजीज, आपका प्रेमी अगर आपसे मिलने के लिए 5 बजे आने वाला होता है, तो आप कितने बजे चलते हैं अपने घर से? देखिए, आज हम शायद ज्यादा टाइमिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम कहें, अगर वो 5 बजे यहाँ आने वाला है, तो हम 4:30 बजे के हम 4 बजे आके बिल्कुल बैठ जाएंगे। हालेलुया। हमारे अंदर से अच्छी खुशबू आना शुरू होगी, क्योंकि हम परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप में थोड़ा भी कुछ नहीं है, तो आप पूरा डेंटिंग पेंटिंग पूरा करेंगे, यार मेरा जो अजीज है वो आने वाला है। यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर टू मीट हिम। आप उससे मिलने के लिए तैयार रहेंगे, और यही होता होगा। प्रेज द लॉर्ड। आदम परमेश्वर के आने का इंतजार करता। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ उसकी जिंदगी में कि जब प्रभु आए और आदम नहीं था। जब प्रभु आए और आदम नहीं था, और उस समय पर परमेश्वर ने आदम से कहा, क्या सवाल पूछा? मतलब क्या परमेश्वर आदम को देख नहीं पा रहे होंगे? हैं? मतलब क्या आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर को नहीं पता होगा आदम कहाँ है? हैं? कितने लोग सोचते हैं परमेश्वर को पता होगा? आमीन। परमेश्वर को पता होगा। कोई भी चीज दुनिया भर में कौन सी चीज है जो खुदा को नहीं पता, है ना? परमेश्वर को पता होगा। लेकिन जहां उसको होना चाहिए था वहां वो नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने आवाज लगाकर एक प्रश्न पूछा, और आज मैं इस प्रश्न को अलग अलग 1-2 चीजों से करना चाहूंगा। ये प्रश्न हमारा बाहरी क्षेत्र नहीं, ये प्रश्न हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये प्रश्न था, जब प्रभु उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचे, तब प्रश्न था, है आदम तू कहां है? अब बाइबल कहती है कि आदम जो है झाड़ियों के पीछे कहीं छुपा हुआ था, और कहने लगा, परमेश्वर देख मैं क्या हूं। परमेश्वर आदम क्या हुआ? डर गया, और क्या कहने लगा? मैं डर गया। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं उससे पहली शाम को जब उसने परमेश्वर का शब्द सुना था, तो उसका भाव कुछ और था। आज की शाम जब उसने परमेश्वर का शब्द सुना, तो आज उसका भाव कुछ और है। क्या हुआ इस कल और आज में कि वही परमेश्वर की आवाज ने उसे कल आनंदित किया, और उसी परमेश्वर की आवाज ने आज उसे भयभीत कर दिया। What was there in between these 2 days? इन 2 दिनों 2 शामों के बीच में ऐसा क्या आ गया? यही आज सोचने का विचार है। हालेलुया। आज विचार यही है। परमेश्वर आपसे बात करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति से अगर भाग रहे हैं, या अगर हमारे मन के अंदर में भय आया है, तो उसके पीछे कारण क्या है? छुप जाओ, क्योंकि परमेश्वर आ रहे हैं। आमीन। कुछ समय पहले की बात है, मैं और मेरी पत्नी कहीं जा रहे थे, और अचानक से एक भाई को हमसे मिलना था, उसको हमारे पास में आना था। और वो भाई जैसे ही मेरी पत्नी के नजदीक पहुंचा, नजदीक इन द सेंस, मतलब कई बार जो है वीमेन्स आर मोर सेंसिटिव देन द मैन, ये आपको समझ लेना चाहिए। स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव है ना? हमें ज्यादा ख्याल नहीं होता कि कौन सी खुशबू दे रहा है लेकिन आप लोगों को ज्यादा अंदाजा रहता है। बल्कि कईयों को तो नाक इतनी ज्यादा, मैं वो नहीं कहूँगा कौन से जानवर की लेकिन कईयों की तो नाक इतनी ज्यादा तेज होती है कि अरे यार ये वाला परफ्यूम लगाया है इसने, है ना, ये वाला सेंट लगाया होगा उसने। कोई इंसान हमारे नजदीक आया, और ये हम बहुत दिनों से
बहुत सालों से इसको हम अनुभव कर रहे हैं। कोई इंसान नज़दीक आया तो मेरी पत्नी ने इस प्रकार से कहा, दिस मैन हैज़ स्मोक। ये व्यक्ति जो है क्या किया है, इस व्यक्ति ने स्मोक किया हुआ है। मैंने कहा, आर यू श्योर? बोला यस। और वो भाई जो है वो हमारी कलीसिया का बंदा है, ठीक है, वो भाई जो है वो हमारी कलीसिया का कोई व्यक्ति है। लेकिन मैं आज सोचता हूं, मैं रास्ते पर सोचता रहा कि बाबा, मैं अपने जवानों से आज के दिन में ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछली रात और आज की रात के बीच का जो हिस्सा है उसमें आज परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछते हैं। मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि शैतान कई चीजों को, देखिए बड़ी मजेदार बात है कि आपकी पोल खोलने वाला कोई और नहीं होता, आपका अपना सबसे क्लोज मित्र होता है। हालेलुया। आपकी पोल खोलने वाला कोई और नहीं होता, आपका अपना सबसे क्लोज मित्र होता है। हालेलुया। बल्कि बाइबल कहती है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हिजकिय्याह जब बीमार पड़ा, हिजकिय्याह जब बीमार पड़ा तो उस समय पर उसको देखने के लिए एक राजा आया। समझिएगा, जब हिजकिय्याह बीमार पड़ा तो उसको देखने के लिए एक राजा आया और आकर उसका हालचाल पूछा। और जब वो उसका हालचाल पूछ रहा था तो हिजकिय्याह बहुत प्रसन्न हो गया, है ना। जब कोई आकर आपका हालचाल पता करता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। कोई नहीं आया मेरे पास में, केवल आप आए। और जब उसने हालचाल पूछा तो हालचाल पता करने के बाद में उसकी खातिरदारी की गई हिजकिय्याह के वहां पर। और जब उसकी खातिरदारी की गई उसके बाद में हिजकिय्याह ने उसे अपने राजमहल का सारा वैभव, सारी चीजें जो है उसको दिखा दी। आमीन। और जब वो दिखा चुका सब कुछ, तब यशायाह भविष्यवक्ता के पास में परमेश्वर का एक कलाम पहुंचा। मैं एक स्टोरी के रूप में बता रहा हूं, बिकॉज दैट इज नॉट माई मेन टॉपिक एक्चुअली, ठीक है। परमेश्वर का कलाम यशायाह भविष्यवक्ता के पास ये कहकर पहुंचा कि हिजकिय्याह से जाकर पूछ कि उसने उस राजा को क्या क्या दिखाया। और यशायाह ने उससे सवाल पूछा, हे राजा तू मुझे बता, तेरे पास कौन आया था, नंबर 1, और तूने उसे क्या क्या दिखाया। उसने कहा, मेरे राजमहल में, मेरे राज्य में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने उस राजा को ना दिखाई हो। और यशायाह का यह वचन उसके पास में पहुंचा। आज परमेश्वर तुझसे ये कहता है, जो जो चीज वो तुझसे देख कर गया है वो चीज तुझसे छीन कर जाएगा। वो सारी चीजें उसकी होने वाली हैं। प्रियजनों, कई बार हम अपने जीवन को इतना खोलकर दूसरों के सामने दिखाते हैं। कोई आता है, किसी ने हमारे हल्का सा हाथ रख दिया, आप तकलीफ में हैं, किसी ने आपको जरा सा सहारा दे दिया, आप अपना जीवन को खोल के सारा सब कुछ खोल के उसको दिखाते हैं। मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और उसके बाद शैतान आपके उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आपके जीवन की धज्जियां उड़ाता है। उन्हीं चीजों को लेकर वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। आमीन। तो सवाल फिर से मेरा ये है कि कल रात में आपसे मिला था, आज की सुबह और कल रात के बीच में है आदम, हे आदम तू कहां था। आमीन। पिछली बार भी मैं बिल्कुल डायरेक्ट था। कई लोग कहते हैं कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो। हाँ, यीशु को कभी कभी दृष्टांतों में बात किया है ना। चेलों से प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात कर रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब उसने दृष्टांतों में बात करना बंद कर दिया और चेले कहने लगे, प्रभु अब तो आप बिल्कुल सीधे तौर पर बात कर रहे हैं। हालेलुया। अब आप सीधे तौर पे बात कर रहे हैं। प्रियजनों, हमारा समय जा चुका है, वो वक्त जा चुका है जब आपसे दृष्टांतों में बात की जाए। ये सितंबर का महीना, ये अक्टूबर का महीना, ये नवंबर का महीना, पूरे 2 दशकों के
निचोड़ का महीना है। ये 3 महीने, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, ये इस साल के जो 3 महीने हैं, ये बहुत बहुत क्रूशल महीने हैं। इसमें अगर आप अपने चक्कर में लगे रहे तो आप परमेश्वर के आगमन तक को चूक सकते हैं। आप परमेश्वर की राज्य की बातों को चूक सकते हैं। ये समय परमेश्वर पर ध्यान लगाने का है, उसके पास आने का है, उसके नजदीक बने रहने का है, उसके दिल की धड़कन को सुनने का है, उसके कदमों पर बैठने का ये समय है। हालेलुया। अगर आप राजनीतिक तौर पर देखेंगे, पूरी दुनिया में उलटफेर हो रखा है। हालेलुया, आमीन। क्या उन सब चीजों से आपकी जिंदगी को कोई फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा है। आपकी नौकरियों पर फर्क पड़ रहा है, कल को आपके परिवार पर उसका फर्क पड़ेगा। कौन आपको बचाएगा? आप कहोगे इस बाइबल का और सामाजिक चीज का, आर्थिक चीजों का, इन सब चीजों का परमेश्वर से क्या संबंध हो सकता है? जी नहीं, जरूर से संबंध होगा। ओके, मैं चलता हूं। कुछ बातों को परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहे थे। बाइबल में लिखा हुआ है, इस प्रश्न के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन, और उसके हम 4 अध्याय पर अगर जाएंगे तो वहां लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जवानों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा आपको किस चीज की रक्षा करने की जरूरत है? अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है। मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 26 वचन को अगर आप निकालें, मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 26 वचन, कोई जन पढ़े? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया। यदि मनुष्य क्या करे? यदि मनुष्य अपने सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि को उठाए तो फिर उसे क्या लाभ होगा? यू हैव एवरीथिंग, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको प्राप्त भी हो जाए। एक बार भाई रितांशु आए तो उन्होंने एक बड़ी अद्भुत चीज को रखा, आई फॉरगेट द एग्जैक्टली द नेम, बट उसका सार ये था कि हमारे अंदर एक भय उत्पन्न होता है जो कहता है कि कहीं मैं इस चीज से वंचित ना रह जाऊं, है ना? कहीं मुझे जीवन में ये मलाल ना रह जाए, यार ये वाली चीज मैंने करके नहीं देखी है। फियर ऑफ फोमो, ओके, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट है। फोमो, सब लोग बोले फोमो, है ना? फोमो याद करें, फोमो, सब लोग बोले फोमो, 2-3 बार बोल रहे फोमो। और उसको कहता फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार इस दारू में होता क्या होगा, कैसी लगती होगी ये, तो मैं इसको पी के देखता हूं। ये जो सुट्टा है, कौन सा हुक्का, आजकल हम सुनते हैं अलग अलग प्रकार के हुक्का, कॉकटेल है। मतलब हर वो बुरी चीज जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए, आपका मन करता है कि आप वो करें, और आपका मन नहीं भी करता, लेकिन आपके मन के अंदर में एक बात उत्पन्न होती है, यार मैंने कभी इसको करके देखा नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इसको करके देखा नहीं है आप करना चाहते हैं। There's nothing, मतलब you don't want to be addicted actually, आप उसके एडिक्शन में नहीं जाना चाहते। मतलब आई डोंट लाइक स्मोकिंग, आई डोंट लाइक, आई हैव स्मोकन, स्मोक किया मैं बहुत लंबे समय से स्मोक किया, लेकिन मैं स्मोक को पसंद नहीं करता। मैं सोचता हूं यार पागल हैं वो सारे लोग जो स्मोक करते हैं। कितने लोग स्मोक करते हैं? हाथ खड़ा करके दिखाएं। अरे करते हो यार, आप हाथ नहीं खड़े कर रहे हो, वो बात छोड़ दो, मगर आप करते हो। मैं आपका फोटो दिखाऊं आपको, कैसा छल्ला मारते हो आप। हालेलुया। आप नहीं हो सकते ईमानदार परमेश्वर की उपस्थिति में।
मगर मैं आपको बताऊं, एक गाना है डी मेजर में, खुल जाएंगी किताबें, हालेलुया, खुल जाएंगी किताबें। तुम मुझसे छुप सकते हो, अपने इंस्टाग्राम से नहीं छुप पा रहे, हालेलुया। मैं कई लोगों से बोल रहा हूं, जिस दिन मैं इंस्टाग्राम पर आ गया आपकी हालत खराब होने वाली है। जिस दिन मैं इंस्टाग्राम पर आ गया आपकी हालत खराब होने वाली है। और मजे की बात है, मतलब मेरा कुछ होने वाला था, लाइक यू नो आई हैव टू अपीयर फॉर सर्टन वीजा, ठीक है, मुझे कहीं किसी देश में जाना है और उसके लिए मुझे एप्लीकेशन डालना था, अपॉइंटमेंट डालना था। जानते हैं उसका पहला रिक्वायरमेंट क्या है? उसका पहला रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको वीजा चाहिए, ठीक है, अगर आपको वीजा चाहिए तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना पड़ेगा। आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया पे हूं ही नहीं। 2 साल हो गए मैंने फेसबुक को बंद किया था। जब मैं आपसे बोल रहा था कि फेसबुक बंद करो, तो सबसे पहले मैंने अपना फेसबुक बंद करा, क्योंकि फेसबुक मेरा बहुत टाइम खाने लगा। मैं जो नहीं चाहता, हम जैसे अनाड़ी आदमी, अभी बीच में मैंने खोल दिया इस फेसबुक, क्योंकि मुझे दिखाना है अपना सोशल अकाउंट, हालेलुया। तो फेसबुक को चलाते कैसे हैं बाबा? मैं तो यही भूल गया कि फेसबुक चलता कैसे होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये अच्छी बात है कि आप भूल गए? आप भूल गए कि पाप की रीति पे चलना कैसे है। फेसबुक इज नॉट सिन बट द एक्टिविटीज, आमीन। फेसबुक जब मैं रात में जाता, मैं ऑब्वियसली, मतलब एक दिन मेरी रात में ऐसा गुजरा जब मैं फेसबुक पे होता था तो मैं रात में बैठा, मैंने कहा चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो कर ले, आमीन। थोड़ा एंटरटेनमेंट करे, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए एक बार ऊपर करा तो 2 मिनट चला, वो खत्म हो गया, तो फिर उसके जैसा फिर तीसरा आया, और होते होते पूरी रात मेरी चली गई। गुड मॉर्निंग हो गई, 4 बज गया। पूरी रात भर मैं फेसबुक पे बैठा रहा, और आखिर में अगर आप पूछें कि मैंने फेसबुक पे उसमें करा क्या था, एक्चुअली कुछ नहीं किया था बस वो चल ही रहा था, चल ही रहा था, चल ही रहा था। जब सुबह उठा तो मैंने कहा, और मैं प्रभु से बीच बीच में हालेलुया हालेलुया भी बोल रहा था आप भी बोलते हैं, पता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, री बाबा। मतलब फेसबुक देखते देखते भी अन्य भाषा में री बामा मामा शेखे दे री अंदर, फिर अचानक से कोई गंदा सा गया, ओ हालेलुया हालेलुया, ओ रखा रा बारा बारा वो सुखो रोबो रोबो शेखे दे दे के निकालो निकालो निकालो। पूरी रात जब गुजर गई तो मेरे सुबह प्रार्थना करने का टाइम हो गया, तो मैं अपने आप से कहने लगा कि मैं इसको बंद करूंगा। 1 महीना कहता रहा, नहीं हुआ बंद। 2 महीने कहता रहा, नहीं हुआ बंद। फिर कुछ ऐसा घटा, फिर कुछ ऐसा घटा जो मेरे साथ नहीं घटा, किसी और के साथ घटा। किसी बहुत मेरे अच्छे जानकार भाई बहन परिवार के लोग के बारे में मुझे कहीं दूर से मैसेज मिला, किसी का मैसेज मिला कि पास्टर बॉबी यार, वो जो आपके वो है ना, उनको फोन करके बताओ, उनके फेसबुक पर कोई अश्लील पिक्चरें चल रही हैं और पूरी दुनिया देख रही है, वो पास्टर है। भाई साहब, मैं जाकर वहां जाकर सबसे पहले चेक करा, मैंने क्या चल रहा देखूं, तो जब चेक करा तो पता नहीं क्या नंगी नंगी औरतें पौरतें वहां पे, सब अश्लील काम चल रहा है। उस बंदे को पता ही नहीं है। पता मैंने सबसे पहले क्या करा? मैं उसको बाद में बताता, मैंने सबसे पहले अपना बंद करा कभी कभी आपको पता ही नहीं होता। प्रथम यहां पर बैठा हुआ, तो मैंने कहा यार प्रथम, मैंने सोशल मीडिया पे अपना अपडेट करना है। मैंने अपनी पत्नी का भी स्टार्ट करवाया कि तुम्हें भी अपॉइंटमेंट है, मेरे भी अपॉइंटमेंट, हम दोनों को इंटरव्यू देना, तेरा सोशल मीडिया पे कुछ होना चाहिए, चालू कर। तो उसने बेचारी ने चालू करा, मैंने, हम दोनों का बंद था पता है, तो मैंने भी चालू करा, उसने भी चालू करा। इसलिए आजकल रोज ड्यूटी है मेरी, पता है क्या ड्यूटी है? एक पोस्ट तो भेजना है। क्या ड्यूटी है? एक मतलब कुछ मतलब नहीं है उसका, कोई सर पैर कुछ नहीं है।
आइडिया सिर्फ इतना सा है, पोस्ट करूंगा तभी तो एक्टिव होऊंगा। मेरा पिछला 2 साल बंद करा था, उसका सारा डाटा खत्म, नथिंग इज, कुछ है ही नहीं। तो मेरे को डर है ये बंद हो जाएगा, मेरे को यार एक पोस्ट तो भेजना, एक पोस्ट। तो मेरे पादरी साहब बोले कि एक कुछ ऐसा सा छोटा सा मैसेज डाल के पीछे से म्यूजिक लगा देंगे। हालेलुया। अब मैं अपना फोटो तो लगा पा रहा हूं, लेकिन उसमें म्यूजिक मुझको नहीं लगाना आ रहा है। तो मैं प्रथम को बोला, यार प्रथम ये बता जरा इसको कैसे लगाएंगे, फिर उसमें म्यूजिक कैसे लगाएंगे। तो उसने मुझे बताया, पासा जी ये ऐसे लगेगा। तो मैंने लगा दिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि अभी हाल ही में हुआ, एक दिन मैंने अपना फोटो तो लगा दिया, म्यूजिक कुछ नहीं लगा है। मैंने कहा म्यूजिक लगाने से भी क्या फायदा, खाली दुनिया को यही तो बताना कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो मैंने अपने चर्च की कोई एक फोटो लगा दी, ठीक है, और कुछ लगाया। थोड़ी देर के बाद इन्होंने बताया, अरे पास्टर जी आपने ये क्या कर दिया, आपकी सोशल मीडिया पे पिक्चर का गाना चल रहा है बहुत तगड़ी तरीके से। और मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा दिखाओ 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 दिखाओ। बोला हाँ चल रहा, वो वाला गाना चल रहा। मैंने कहा दिखाओ भाई खोल के। आज जब खोल के दिखाया तो वास्तव में चल लगा। मैंने कहा भाई इसको बंद कर जल्दी से। मैंने कहा ये अपने आप क्यों भागा। बोले जैसी पिक्चर लगाओ गाना अपने आप जाता है। आप सेलेक्ट करके नहीं लगाओगे और ऐसी ब्लैंक छोड़ दोगे तो वह अपनी जगह अपने आप बनाता है, और पाप अपनी जगह अपने आप बनाता है। आप रास्ता खोलो तो सही, उसको घुसने के लिए इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप घुस जाता है। ए आदम तू कहां था, कल रात तुम कहां पर थे। सो मैं इंस्टाग्राम पर अगर आया तो इंस्टाग्राम वालों को सबका मुझे पता चल जाएगा, है ना, है या नहीं। इंस्टाग्राम वालों को सबका पता चलेगा। और जिस दिन मैं इंस्टाग्राम पर आया तो उस दिन जो आपने टी शर्ट पहन के डांस किया था, वो सब मुझे दिखेगा। और तो और छोड़ दीजिए, मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए। पता नहीं इसी इंस्टाग्राम पर एक बार मैंने बटन दबाया, मेरे फोन पे है, नॉट आईफोन, माई फोन है ये, MI। ओके, यू हैव आईफोन, आई हैव माई फोन। मेरे माई फोन पे मैंने इंस्टाग्राम का वो लगा हुआ जरूर है, बटन दबाया, वो मुझको 2 सवाल पूछता है। आप अपना जीमेल अकाउंट से चलाएंगे या कुछ दूसरे अकाउंट से चलाएंगे। मैं डर गया, मैं उसको वापस कर दिया। कितनी बार मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, मैं डर के मारे जो उसको वापस वही से वापस कर देता। मैं कहता ना बाबा मुझे ना ईमेल जीमेल पे जाना, तुझे ले जाके मैं किसी मेल पे नहीं ले जाऊंगा। फिर भी पता नहीं क्या हुआ, कोई तो बटन दब गया। और जब बटन दबा तो मेरी कलीसिया की एक बहन, जवान नहीं, भाई साहब 20-25 साल के लड़के की मां, तो तेरे के मालस ए आदम तू कल रात कहां था। मैं उसको 4 बार दिखाऊंगा, 4 बार दिखाऊंगा। एक भाभी जी है हमारी, बाकी जितनी भी होती सब भाभी ही होती। वो सुबह उठते ही तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अरे यार
ये सनम को दिखाओ, सनम को दिखाओ, सनम शाम को आएगा, रात में आएगा, सनम को दिखाओ। सनम के बड़े भाई को क्यों दिखा रही हो? सनम का छोटा भाई क्यों देख रहा है? अरे सनम का बाप भी देख रहा है। ये देखो देखो देखो, ये सनम का आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हंस लो, फिर उसके बाद एक धमाका आने वाला। ए आदम, ए आदम, पड़ोसी से पूछे आदम तू कहां था? अब आदम का नाम बताओ पड़ोस वाले का, तो उससे पूछ तू वास्तव में तू कल कहां था? पूछ रात में कल कहां था? सबसे अधिक अपने किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र यही है। समझ लो, अभी तक तो मैं इंस्टाग्राम पे आया नहीं तो आपको इतना हंसा रहा हूं। जिस दिन मैं इंस्टाग्राम पे आ गया उस दिन क्या होगा? ललिता पाल सिस्टर जी इंस्टाग्राम चलाते हैं, गंगाराम भैया चलाते हैं, होने वाला है। कितने लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं? गिव मी द राइट ट्रेनिंग, गिव मी द राइट ट्रेनिंग। ठीक है, ये चीजें सोशल मीडिया खराब नहीं है, मगर आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो आपको ध्यान देना है। एक बार मैं कहीं प्रचार कर रहा था और हमारे बीच में जो है एक डिस्कशन होने लगा, और एक भाई ने प्रश्न पूछा कि मुझे समझ में नहीं आता, मैंने कलीसिया के लोगों को देखा कि वो कलीसिया के लोग कलीसिया में होते हैं और कलीसिया का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो कलीसिया के लोग कलीसिया से बाहर निकल जाते हैं तो उनका रहन सहन बिल्कुल चेंज हो जाता है। बाइबल कहती है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और तुम्हारी बातें ना की ना होनी चाहिए। हम दो प्रकार के रवैया लेके चलने वाले लोग नहीं है। यहां पर कुछ और बाहर जाकर कुछ और वाले नहीं है। आपको जैसे आप यहां हैं, आपको वैसे वहां होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने टी शर्ट पहनी और जैसी मैंने टी शर्ट पहनी तो मेरी पत्नी का सवाल मुझसे पहला सवाल था, पहली बार आज आप टी शर्ट पहनकर चर्च में जा रहे हो। मैं अंदर से पूछने लगा, मेरा कपड़ा बाहर का तो बदल रहा लेकिन अंदर में वैसी का वैसी हूं। हालेलुया। ऊपर से बदलाव है लेकिन अंदर से मेरा मन वैसी ही है। आदम तू कहां है? सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि ये ही जीवन का मूल सूत्र है। एक किताब पर हमने ट्रांसलेशन किया और बहुत ढेर सारी चीजें उसमें हमने सीखी। उसमें से कुछ मुझे बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली और उसको हेल्थ कहा गया। क्या कहा गया? हेल्थ कहा गया, स्वास्थ्य कहा गया। अब इस हेल्थ को जो है क्या बोलते हैं इसको, जब किसी वर्ड को हम बहुत शब्दों में तोड़ देते हैं, इंग्लिश में कुछ बोला जाता है। एनीवे, जब याद आए तो बता देंगे। व्हेन द वर्ड इज स्प्लिट इनटू, ओके, अभी मुझे बता दोगे आप लोग, ठीक है? ना वो तो मुझे ही पता, डिवाइड ना, कुछ आता है। ओके, मैं आज आपको 5-6 वर्ड देना चाहता हूं। मैं आज आपको डांटना नहीं चाहता, मैं किसी जवान को आज डांटना नहीं चाहता, मैं आपको इनकरेज करना चाहता। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपको हर टाइम देखता है, ठीक है? आपका परमेश्वर
ऐसा नहीं होता कि जब आप सोचते हो कि परमेश्वर इस समय मेरे साथ नहीं होना चाहिए, उस समय परमेश्वर आपको छोड़ के चले जाएं, और जिस समय आप सोचते हो कि परमेश्वर इस समय मेरे साथ होना चाहिए तब मैं हूं। ऐसा नहीं होता है कि जब आप घुटने पर होते और प्रार्थना करते तो परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर जब आप उसको नहीं भी बुलाते तो पर भी वो आपके साथ में है। हालेलुया। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ में है, जब आप मूवी देख रहे हैं तो भी परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मैं यकीन दिलाता हूं, जब आप सिगरेट पी रहे थे तो पर भी परमेश्वर आपके साथ में थे। जब आप गुटखा खा रहे थे तो भी परमेश्वर आपके साथ में थे। जब आप इन अश्लील चीजों को देख रहे थे, कर रहे थे, सुन रहे थे, मन में क्या विचार उठ रहा था, उस समय पर भी परमेश्वर आपके साथ में थे और होते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का भय मानकर चलें। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ। ये कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है। परमेश्वर के साथ में चलना कोई बहुत जटिल कार्य नहीं है। बस आपको यह समझना है कि प्रभु मेरे साथ में है। जवानों, आप पवित्र रह सकते हो अगर आपको इस बात का ख्याल रहे कि परमेश्वर मेरे साथ में है। तेरी लालसा पुरुष की तरफ लगे, ऐसा श्राप मिला पता। जब महिला श्रापित हुई, जब हव्वा श्रापित हुई, तो वहां पर एक वर्ड आया, लालसा। एक वर्ड आया, तेरा जो मतलब तेरा ध्यान जो है ना, तू खिंची चली जाएगी, केवल एक ही तेरी लालसा, लालायित रहेगी तू। सो हम एक भाई की बात कर रहे थे कि होता है कि जैसे ही होता है कि हम बाहर निकल जाते हैं, और हम इस बात पर डिस्कशन करें कि हम असल में उस परमेश्वर की उस उपस्थिति से बाहर निकलते क्यों हैं? Why? कोई डॉक्टर ने बोला है। मैं आजकल देखता हूं तो आपके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी एक चीज आ गई है। पता क्या आ गई है? किसी जमाने में मैं याद करता था, ओ हालेलुया, परमेश्वर की एक काम से लेकर मुझे अगर थोड़ा ब्रेक चाहिए तो परमेश्वर के एक काम से ब्रेक लेकर मैं परमेश्वर के दूसरे काम को करता था। परमेश्वर के दूसरे काम से ब्रेक लेकर मैं परमेश्वर के तीसरे कार्य को करता था। मैं किताब पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा तो मैं पिक्चर नहीं देखता था। मैं जब किताब पढ़ते पढ़ते थक जाता तो मैं अपना गिटार लेता। हालेलुया। And then I just play and play and play. और जब मैं उसको करते करते थक जाता तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रूप से बैठ जाता। नो मूवमेंट एट ऑल, नो वॉइस एट ऑल, कोई चिल्लाना नहीं, कोई कुछ नहीं। री बाबा ममा शुकोद रियंदा, कुछ देर तक, और उसके बाद घंटों शांत। मेरी आंखों से आंसू बह रहे, समंदर है आंसुओं का, बट जब मैं उठता तो रिफ्रेश, एनर्जेटिक, ताकत से भरा हुआ, प्रकाशन से भरा हुआ। हालेलुया। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? क्या किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी कि आप अपने काम से जब थके हुए तो आप अपने बाइबल को खोला, बाइबल से आपको प्रकाशन मिला, आपका गीत गाने का मन किया। जब आपने गीत गाया, गीत गाने के बाद में आपको अन्य भाषा बात करने का मन करा। जब आप अन्य भाषा करने के बाद थक गए तो आप शांति से लेट गए। लेकिन अब क्या होता है? अब जैसे ही मैं कुछ काम कर लेता हूं या बाइबल भी पढ़ लेता हूं तो उसके बाद में मेरा मन कहता है थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, और ये थोड़ा सा मनोरंजन ही मुझको बाहर निकाल के लेके जाता है। आमीन, आमीन। आप लोग मनोरंजन, कविता ने यहां पे अपना गवाही दिया था। क्या गवाही था? है ना, याद है किसी को? उससे गवाही यहां पर आए कि मेरी एक आदत पड़ गई, मोबाइल से ही थी उसकी आदत, और उसको इस बात का एहसास हो गया कि बच्चों को पता चल गया। वाओ, अमेजिंग। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये बाहर निकलना जरूरी क्यों है? Why to go out? और आप जानते हैं बाइबल में इसको किस प्रकार से व्याख्या किया गया है? पाप की व्याख्या किस प्रकार से की गई? आप मेरे साथ चलिए, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय की तरफ अगर हम चलेंगे, सब लोग यहीं पर हैं? प्रश्न याद है?
ओके, आदम तू कहां पर है? ओके, पहला अध्याय उसका मैं 14 वचन से पढ़ रहा हूं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है ना? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, किसमें खींचकर? अभिलाषा। इंग्लिश में अभिलाषा क्या होती है? अभिलाषा किसी के पास है इंग्लिश वाला? अभिलाषा। बट एवरी मैन इज टेम्प्टेड। ये टेम्पटेशन पता क्या है? किसी लड़की को देखना पाप नहीं है। किसी लड़की को देखना पाप नहीं है। रीगल सिनेमा पिक्चर हॉल के पास जा रहे थे, वहां पर ए फॉर एप्पल वाला पोस्टर दिखा। जाते जाते पोस्टर दिख गया, नजर पड़ गई, पाप नहीं है। कोई ग्लैमरस तुम्हारे पास से गुजर गया, पाप नहीं है। मगर पलटकर उसके पीछे पीछे हो लेना, उसका दरवाजा खटखटाना, उसका पीछा करना, पाप है। टेम्पटेशन, आपके अंदर में वो अभिलाषा जब उत्पन्न होती है। I want to ask you, my dear and brother and sister, what is the driven force is driving you? वो कौन सी अंदर से चीज है जो आपको चला रही है? कौन सी ड्रिवन फोर्स है आपके अंदर जो आपको चला रही है? जब आपकी रात को नौकरी खत्म हो जाती है जवानों, तो आप जब बाइक पे बैठते हो तो कौन सी ड्रिवन फोर्स आपको चलाती है? ये उड़ते हुए बाल, ये लहराती हुई घटाएं, ये 1 2 3 पेट्रोल की टंकी में आग लगी है, और जब लड़की बैठ जाती है तो समझ लो फिर तो फायर फायर, धूम 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 धूम। सर झुकाकर बैठे हो तुम। सरकार ने नियम बनाया है कि हेलमेट लगाना है, लेकिन हम तो जाएंगे जी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 भी जाएंगे। और कई बार अपने दोस्तों को नीचे लुढ़काएंगे। मैं कितने लोगों को देखा, मैं मरेगा 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 मरेगा, भड़ाम, टांग टूट गई। फिर मम्मी मेरे पास, भैया दुआ करो। एक ने तो बाइक चलाई, माई को छोड़ गया रास्ते पे। ऐसे ऐसे फन्ने का ड्राइवर, पता है आपको? एक ने बाइक चलाई और बंदा चला जा रहा, माँ उछली स्पीड ब्रेकर से, उछल के गिर गई, हाथ पैर टूट गए, माँ सड़क पे पड़ी और बंदा निकल गया 3-4 किलोमीटर। बच गई सिस्टर मीनू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। स्मार्ट होना अच्छा है गंगाराम भैया, ओवर स्मार्ट होना बहुत खतरनाक है। बड़ा मजा आता है सागर जब ड्राइविंग करते हुए दिखता है, वाह। मस्त लग रहा है ना। गांव में जब गिरा था, उसका जो कटा फटा, आगे से टूटा, पीछे से फटा, इधर से जला, उधर से मरा, फोटो आप भेजे मेरे को। उसके बाद शिक्षा काहे नहीं ली? वो गाड़ी चला रहा है 20 सड़क पे। अगर कभी एक्सीडेंट हो गया उसका, तो पुलिस वाले इसी को अंदर डाल लेंगे। अब मजे की बात यह है कि आप इसको भोजपुरी गाना लगा के, तेरे लगा, कौन सा गाना लगाया था? गाना का नाम बताओ।
हमको ना आता भोजपुरी वाला। और कुछ तो मजेदार गाना था जो, कौन सा था यार, दोस्त को बोला था एडिट करने के लिए, मेरे को 2-4 गाने देना, मैं भी ऐसा देखूंगा ऐसा कैसे क्या होता है। आसमान के नीचे खड़े हो, बरसात हो रही है, और कहोगे कि मुझे बुखार नहीं आएगा, तो आएगा जी। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, अंधकार की सारी शक्तियों पर अधिकार दिया है, और किसी भी रीति से वो तुम पर प्रबल नहीं होगी। आई हैव गिवन यू द पावर ऑन द सर्पेंट एंड द स्कॉर्पियन एंड नथिंग शैल बाय एनी मीन विल हर्ट यू। ये लिखा है परमेश्वर के वचन में, लूका 10:17, 18-19 में आप पढ़ लेंगे। लेकिन वहां ये नहीं लिखा कि जाकर आप जो है ना सांप के बिल में हाथ डालेंगे और कहेंगे क्योंकि प्रभु के वचन ने लिखा हुआ है कि मुझे कुछ नहीं होगा इसलिए मैं तो सांप के बिल में हाथ डालूंगा। जी आप हाथ डालो, आप मरोगे। आप क्या कर रहे हो? और मैं पूछना चाहता हूं आप क्यों कर रहे हो? कुछ लोग सामाजिक जीवन में व्यवस्था का मजाक उड़ाए हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये सवाल आपको बहुत गहराई तक ले जाएगा। कुछ लोग सामाजिक जीवन में इन सारी व्यवस्थाओं के, सारे नियम और कानून की धज्जियां उड़ाए हुए हैं, और कुछ लोग आत्मिक क्षेत्र में भी यही कर रहे हैं। बाइबल कहती है कौन है जो अपने सीने पर जलता हुआ अंगारा रखेगा और कहे कि मैं ना जलूंगा? कौन है जो अपने सीने पर जलता हुआ अंगारा रखे और कहे कि मैं ना जलूंगा? जी जलोगे। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इस स्टेज का, इस मंच का, जिसको पवित्र पवित्र पुराने नियम में होते तो आप यहां पहुंच जाते हैं। हालेलुया। मैं गारंटी देता हूं पुराने नियम में होते आधे से ज्यादा चर्च मर चुका होता। पुराने नियम में होते आधे से ज्यादा चर्च मर चुका होता। खत्म, खल्लास। ढूंढ ढूंढ के मारता परमेश्वर। आकान तुम उससे, वो कहता है हम एक ही लड़ाई हार गए। यरीहो की पुस्तक में चले जाइए, वहां पर लिखा हुआ है कि वो एक यरीहो की लड़ाई जीतने के बाद में ए नगर में जाकर इतने छोटे से गांव से जाकर हार गए। जानते क्यों? क्योंकि उनके छावनी के अंदर में पाप था। परमेश्वर ने उनसे कहा, यहोशू जाकर रोया, परमेश्वर मैंने आपसे पूछा था कि मैं लड़ने जाऊं। परमेश्वर ने कहा तू सच कहता है, मैंने तुझसे कहा था तू लड़ने के लिए जा, मगर उस लड़ने के लिए जाने के लिए कुछ शर्तें थी। तेरा जीवन पवित्र होना चाहिए था। हालेलुया। आई एम होली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमसे कुछ गलती हो ही नहीं सकती। भाई ने कहा है ना, वचन पढ़ा, धर्मी जन अगर 7 बार गिर जाए तो वो उठ के खड़ा हो जाएगा। लेकिन वही वचन ये भी कहता है इब्रानियों 10:26 के अंदर में, 24-25-26 के अंदर में कुछ और भी कहता है। यदि हम परमेश्वर के पढ़े उस वचन को नहीं, आप डोंट टेक द एडवांटेज ऑफ दैट वर्ड्स। अगर पर धर्मी जन 1 बार गिर गया, 2 बार गिर गया, 3 बार गिर गया, 4 बार गिर गया, 5 बार गिर गया, 6 बार गिर गया, 7 बार गिर गया, उसके बाद 8वीं बार में नहीं कहा गया है यू कैन नॉट कीप ऑन सिनिंग, कीप ऑन सिनिंग, कीप ऑन सिनिंग। नो, पढ़े उसको। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। वहां लिखा हुआ है अगर सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, मैं कहता हूं अगर आपसे अनजाने में गलती है उसको पाप कहा जाता है। लेकिन अगर आप प्लान बनाकर कोई गलती करते हैं तो उसको दुष्टता कहा जाता है। पाप की क्षमा है, दुष्टता की क्षमा नहीं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर आप बार बार, कौन सा वचन बोला था मैंने अभिषेक अभी? इब्रानियों 10:26। सच्चाई की
पहचान प्राप्त करने के बाद हाँ यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे हाँ तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। बाकी नहीं। आगे पढ़े पढ़े। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना। हाँ हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना। दंड का एक भयानक बाट जो होना बाट जो ना और आग का ज्वलन आग का ज्वलन बाकी है। हाँ, जो विरोध मतलब इसका कुल निचोड़ क्या है? अगर आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं, अगर आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं और जानबूझकर चल रहे हैं तो उसका दंड आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। हमें क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जल्दी से कुछ पढ़ के खत्म करो। आई थिंक आई एम गोइंग वेरी मच एक्साइटेड नाउ, आई एम गोइंग डीप। मगर मैं जितना डीप होता चला जाऊंगा उतना धज्जियां उड़ती चली जाएंगी। मैं यही रोकूंगा एक सवाल के साथ। आदम तू कहां पर है? तेरी स्थिति है कहां पर? सामाजिक तौर पे तू कहां पर है? आत्मिक तौर पे तू कहां पर है? परमेश्वर की चीजों को लेकर आप क्या कर रहे हो? ये पूरी लाइन जो पीछे बैठी हुई है ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, परमेश्वर की चीजों को लेकर आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर हमारे मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। जानते हैं आप मेरे साथ नहीं हो सकते ना आप परमेश्वर के साथ हो सकते जब तक कि आप परमेश्वर के मन के अनुसार ना हो जाओ। हालेलुया। हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट हंगर। हेल्थ इज हंगर, HEALTH, स्वास्थ्य हिंदी में उसको बोल सकते हैं, लेकिन आप हेल्थ को कर लें क्योंकि बहुत अच्छा है लिखा गया हिंदी में, इसको ऐसा संधि विच्छेद नहीं कर सकते। हेल्थ, हमारे अंदर में कई वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। हेल्थ का पहला नंबर है H। क्या है? H का S से आता है हंगर। S से क्या आता है? हंगर, भूख। आपको कैसी भूख लगी होती है? क्या आप परमेश्वर की आत्मा के भूखे हैं? मत्ती 5:6 को पढ़ेंगे, अगर मत्ती 5:6 कोई जन पढ़े, जल्दी निकाल के, जिसको जल्दी मिल जाए वो पढ़ दे अपनी आवाज को। मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आप किस चीज के भूखे हो? जब आप सुबह सुबह उठते हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या आपके दिमाग में आ रहा है? जहां तेरा मन है वहीं पर तेरा क्या है? ध्यान नहीं है, वहीं पे तेरा मन है। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। मेरा धन तो परमेश्वर। मैं कहता हूं दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपने खुदा को नहीं छोड़ूंगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को प्रभु के लिए काम करना है, मैं वही करता रहूंगा। हालेलुया। आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी भूख क्या है? दूसरा E फॉर इनकाउंटर। इनकाउंटर, सब लोग बोले इनकाउंटर। हिंदी में उसको बोलते हैं मुठभेड़ करना, मुलाकात करना। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, प्रियजनों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका इनकाउंटर नहीं हुआ है तो आप अभी तक परमेश्वर को सही से पहचाने नहीं है, बिकॉज यू हैव नॉट टेस्टेड हिम। मैंने परमेश्वर से मुलाकात की है, मैं जानता हूं वो कौन है, मैं जानता हूं उससे बात कैसे की जाती है। हालेलुया। उसका वचन आज इब्रानियों अगर 1 इब्रानियों 1 में अगर हम जाते हैं तो वहां पे लिखा है कि आदि काल के अंदर में, पुराने जमाने के अंदर में परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीकों से बातचीत किया करता था। इब्रानियों एक पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, लेकिन आगे
इन अंतिम दिनों में लेकिन इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। हालेलुया। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। उस पुत्र का कहा गया एक एक वचन आज हमारे हाथों में है। अंत के दिनों में आज परमेश्वर इस बाइबल के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। अगर आप इस वचन से अगर बातचीत करते हैं, इसको पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आप मोबाइल से पढ़ रहे, नो प्रॉब्लम, आप कैरी करने में प्रॉब्लम हो रहा है, नो प्रॉब्लम, हालेलुया। लेकिन अगर इस वचन को, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है और इसलिए मैं पाप ना करूंगा, मैंने तेरे कलाम को अपने हृदय में रख छोड़ा है, इस वजह से मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। जानते हैं आदम डरा क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ गई और ये भय पाप के कारण था। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है प्रेम भय को दूर कर देता है। जब वो परमेश्वर आता है और हमारा रिश्ता अगर उसके साथ में क्लोज होता है तो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ माई प्रेजेंस, यू आर नॉट अफ्रेड विद द गॉड्स प्रेजेंस। तब आप परमेश्वर की उपस्थिति से डरते नहीं है। एक बच्चा अपने बाप को आते हुए आतंक के मारे भागता नहीं है, बल्कि एक बच्चा अपने बाप के पास में उल्टा भागता है। हालेलुया। You are afraid because you have sinned. sin। लेकिन जो बच्चा अफ्रेड नहीं है वो अपने बाप के पास भागेगा। जो पाप कर रहा है वो परमेश्वर से दूर भागेगा। लेकिन जो पाप नहीं किया है, जिसे परमेश्वर पे भरोसा है, वो परमेश्वर के पास भागेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे गुनाह नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लिए परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरे पास मेरे लिए उसके पास में क्षमा है। अगर मैं अपने गुनाहों का अंगीकार कर लूं, अपने पापों को मान लूं, क्या लिखा है पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य है। इनकाउंटर, कितने इनकाउंटर आप बाइबल के अंदर में देखते। याकूब, जिसके नाम का अर्थ है अड़ंगा मारने वाला, रास्ते में था, प्रभु की मनसा थी कि वो उसको बदल दे। बीच रास्ते में उसका मलयुद्ध हुआ, उसका इनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ में। और जब इनकाउंटर हुआ तो बाइबल कहती है कि वो उसको छोड़ के भागा नहीं, परमेश्वर को छोड़ के भागा नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। आजा भाई, तू कहां था परसों रात, कहां था? हाँ, मम्मी को छोड़ने गया था, उसके बाद रात में कहां था? अरे कोई बात नहीं, डर मत, वो सवाल है वो, ए आदम तू कहां था? ओके, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो जब परमेश्वर और याकूब का मलयुद्ध हुआ तो जानते हैं बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर से, उसने उस दूत से रात भर मलयुद्ध किया। कौन सा किया? मलयुद्ध। बहुत प्रकार की लड़ाइयां हैं। मैं मार्शल आर्ट के अंदर में था, जब हम कराटे करते थे तो कराटे के अंदर में हाथों का इस्तेमाल ज्यादा होता था, यूं करो कुछ भी करो। हालेलुया। जब ताइक्वांडो होता था तो ताइक्वांडो के अंदर में पैर का इस्तेमाल ज्यादा होता था, पैर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मुंह पे भी मारना है तो मुझे अपना पैर से मारना पड़ेगा, पट। उसके लिए अलग अलग किकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब मलयुद्ध होता है तो मलयुद्ध ना हाथ से ना पैर से, दोनों से होता है। बोला हालेलुया, खुशबू अच्छी आ रही, कौन सा लगाया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके बाद में जानते हैं वो लड़ते बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत ने, ये स्वर्गदूत ना भी दिखे तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या करा? स्वर्गदूत ने याकूब की जान की नस दबा ली। लेकिन जब ऐसी दशा हो गई तो बाइबल में लिखा हुआ है तो उसने क्या कर दिया? वो भागा नहीं स्वर्गदूत से। जानते उसने क्या किया? उसने स्वर्गदूत की टांग पकड़ ली, जाने दे दूंगा। हालेलुया। अब पकड़ेगा उसका, बोला छोड़ मैं नहीं जान दूंगा तेरे को, बोला छोड़ मैं नहीं जान दूंगा तेरे को, बोला सुबह हो रही है, मेरे ड्यूटी टाइम खत्म।
सुबह हो रही है, मेरा ड्यूटी टाइम खत्म, पहले मुझे आशीर्वाद दे, पहले मुझे आशीर्वाद दे। तो पूछा तेरा नाम क्या है? वो कहा मेरा नाम याकूब है। बोले जा आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया, दैट्स द एनकाउंटर। परमेश्वर से मुलाकात। जब आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, कुछ छुपाते नहीं है ना, आप जैसे हैं वैसे आते हैं, तब परमेश्वर बदलता चीजों को, एक नया इंसान बनाता है। हालेलुया। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, एनकाउंटर। शाऊल कलीसियाओं को मारते हुए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं इसको, वो कलीसियाओं को सताता हुआ जा रहा था। बीच में प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष नहीं है। हम प्रेरितों काम की पुस्तक है, प्रभु यीशु मसीह मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 120 के देखते तो ऊपर चढ़ा लिए, लेकिन उसके बाद में भी यीशु जिंदा है। शाऊल जा रहा है मारने के लिए, बीच में प्रभु का आत्मा उसको स्ट्राइक करता है, बीच में आसमान खुलता है और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? और केवल शाऊल उसकी आवाज को सुन पा रहा है और किसी को सुनाई नहीं दे रहा। आप बुलाए गए हैं, पड़ोसी से कहें आप बुलाए गए हैं। हालेलुया, आप बुलाए गए हैं। आप जैसे थे उसको नहीं देखा परमेश्वर ने, लेकिन आप बुलाए गए हैं। हे लोगों, हे विश्वासियों, अपने बुलाए जाने को तो समझो, ध्यान लगाओ। परमेश्वर ने इस संसार के बुद्धिमानों को नहीं चुना, परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो जो बुद्धिमान है उनको लज्जित कर दे। अपने बुलाए जाने पे तो ध्यान दो। परमेश्वर चाहता, मुझसे स्मार्ट कितने लोगों को बुला सकता था, आपसे स्मार्ट पता नहीं कितने मारे फिर रहे हैं, लेकिन आपको चूज किया। अरे बाबा, परमेश्वर ने मुझ जैसे मूर्ख को चूज किया, मैं उसके नाम को नीचे जाने ही नहीं दूंगा। बाबा तुम क्या जानते हो? हालेलुया, मैं उसके नाम को ऊंचे पर उठाऊंगा। और जब भी कोई इंसान मेरी तारीफ करेगा तो मैं उसका श्रेय सिर्फ परमेश्वर को देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि मुझ में जो काम किया है वो मेरा नहीं है, मेरी औकात नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये खुदा है जो कर रहा है। आमीन। शाऊल देखा, स्ट्राइक किया, अंधा हो गया। जो सबको मारता काटता जा रहा था, अंधा हो गया। अंधे में दर्शन दिखता है। हनन्याह नाम का एक व्यक्ति कहीं पर प्रार्थना कर रहा है, वो मेरे लिए आएगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा। उस दूसरी तरफ हनन्याह को दर्शन दिखाया परमेश्वर ने। एक व्यक्ति है, तरसुस का वासी है, वो जो शाऊल है, वो सपने में देख रहा है कि तू अभी उठकर जाएगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा। हनन्याह कहता है, परमेश्वर ये तो कलीसिया को सता रहा है, इसकी एक क्या, इसकी दोनों आंखें फूट जाए, मुझे उससे कोई मार परमेश्वर। ओ परमेश्वर कहता है, नहीं चुप, तू नहीं जानता कि वो बंदा मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम करेगा। अभी इसी समय उठकर जा और उसके लिए प्रार्थना कर। वो जाकर उसके लिए प्रार्थना करता। बाइबल कहती है शाऊल की आंखों से छिलके से गिर पड़ते हैं, रोशनी पाता है और उसके बाद वो शाऊल से बदलकर पौलुस बन जाता है। हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाएंगे पौलुस के लिए। You need an encounter। आपको एक मुठभेड़ की जरूरत होती है। अगर आपकी मुलाकात प्रभु से हो गई ना तो आप कभी पीछे नहीं हट सकते। जब भी मेरी जिंदगी में मेरा नीचे का दौर आता है, चाहे अभी हो चाहे पीछे का हो, मेरे जिंदगी में जब भी ऐसा दौर आया तो मैं प्रभु के पास में गया, मैं रोया, परमेश्वर आपने मुझे बुलाया था, आपने कहा था कि मैं तुझे स्थापित करूंगा, ये आपका काम है। आप करोगे। और हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं का ख्याल रखता है। उसने हमारे आंसुओं को, बहन अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो,
प्रभु आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर के रखता है, गिरने नहीं देगा, कुप्पी में भर के रखेगा। जो खुदा के पास में रोते हुए जाते हैं, जानते वचन क्या कहता है? यू विल वॉक थ्रू द बैली ऑफ वाका, बाका की तराई से होकर, उस बाका का मतलब है तुम आंसुओं की तराई से होकर गुजरोगे और उस स्थान को आनंद का स्थान बना दोगे। हालेलुया! तुम रो रहे थे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने तुम्हारे पीछे आएंगे, उन सब के लिए आनंद का स्थान बना दोगे। हालेलुया! वो ताकत परमेश्वर के अंदर में है। यू नीड एन इनकाउंटर, मुठभेड़ परमेश्वर के साथ में आप कर लें, हंगर को रखें, मुठभेड़ को करें, एक्सेप्टेंस, ये मान के चलें कि परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। एक बाप का हक बनता है थप्पड़ लगाना, आमीन। बाइबल में बहुत खराब नामों से बोला गया है, बहुत खराब नाम है, मैं नहीं लूंगा, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर किसी को थप्पड़ ना पड़े, अगर ना किसी को थप्पड़ ना पड़े, नहीं बोल सकता है ना, किसी को थप्पड़ ना पड़े तो उसका मतलब है वो उसका बाप का नहीं है, बिन बाप का औलाद बैठा हुआ है। समझ रहे? किसी को थप्पड़ ना पड़े तो वो बिन बाप की औलाद है, या उसके बाप का पता नहीं। लेकिन धन्य है कि कोई जाकर और अपने बच्चे को थप्पड़ लगाता है। किसको याद है? भजन संहिता 23। उसके सोंटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जानते हैं हम लोग लाठी और सोंटे के बारे में क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि लाठी और सोंटे का मतलब है कि एक चरवाहा जो है अपनी भेड़ को मार रहा हुआ है ना, यही सोचते हैं ना, एक चरवाहा कट एक ऐसा कुछ करके कर रहा होगा। नो 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 नो, इट इज नॉट लाइक दैट। एक लेखक ने लिखा इजराइल की भेड़ों के बारे में कि चरवाहा जो है वो अपनी जो गौशाला टाइप है उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है अपना डंडा लेके, हालेलुया, ए ए ए ए ए करके। जब भेड़ के वो लाठी लगती है तो भेड़ को पता चल जाता है कि मैं अपनी भेड़शाला में जा रही हूं। समझ रहे मेरी बात को? जब उसको डंडा लगता है आखिर में, रात में, जैसे उसको लगता है और लाइन बना के जब चल रही होती है, जैसे उसको डंडा लग जाता है तो उसको पता चल जाता है, ओह मैं अपने घर में आ गई। हालेलुया, ये दीदी मैं अपने घर में आ गई। हालेलुया, मैं विश्राम में पहुंच गई। एक सुकून मिलता है। एक्सेप्टेंस, हमारा परमेश्वर हमको स्वीकार करता है। लिसनिंग, लिसन, परमेश्वर की बात को सुनना। HEAL, हम एल पे हैं। लिसनिंग, परमेश्वर की बात को सुनना। एक बार मुझसे कहा गया, कितनी बार सुना मैंने? कितनी बार सुना? मुझसे एक बार कहा गया और मैंने परमेश्वर की आवाज को 2 बार सुना। टुगेदरनेस, आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आप एक साथ रहें, बुराई के लिए एक साथ नहीं। कितने लोगों को याद है मैंने बताया था एक साथ होना और एकजुट होना में फर्क होता है। एक साथ होना और एकजुट होना, कितने लोगों को याद है? एक बार 2 चिड़ियों के बारे में मैंने यहाँ पे पूरा वीडियो दिखाया था आपको। एक साथ और एकजुट, आप एक साथ हैं कि एकजुट हैं? आप एक साथ हैं कि एकजुट हैं? कितने लोग एक साथ हैं? बॉबी, कितने लोग एकजुट हैं? हालेलुया, आप समझ गए? जोरदार ताली बजाएं। आखिरी है इस हेल्थ का, हीलिंग। वी आर ओपन आवरसेल्व्स टू क्राइस्ट हीलिंग। हम अपने आप को
पर्सनली एंड कलेक्टिव हीलिंग के लिए परमेश्वर के सम्मुख में लेकर आते हैं। परमेश्वर, मेरे पास एक घाव है, मुझे मेरे अंदर ट्रोमा है, मुझे जख्म मिला है, खंजर से भोंका गया है, चोट है, दर्द है मेरे अंदर में। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ और तुम विश्राम पाओगे। हालेलुया। 3 सी जाते जाते याद कर लेना। कल मैं अपने बच्चे को बता रहा था 3 सी, पता नहीं कहां से आत्मा में आए 3 सी। सी नंबर 1, यू आर कॉल्ड, कॉलिंग। सब लोग बोले कॉलिंग, आप बुलाए गए हैं। सी नंबर 2, व्हाट वाज दैट? सी नंबर 2, कैरेक्टर। पहला, आप बुलाए गए हैं। सी नंबर 2 इज कैरेक्टर, चरित्र। कॉलिंग, कैरेक्टर, और सी नंबर 3 कंडक्ट। पहला बुलाहट, दूसरा चरित्र, और तीसरा व्यवहार, आपका आचरण। इन तीनों की बैलेंसिंग अगर आपने बनाकर रखी तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप एक अच्छे प्रभु के दास बन सकते हैं। कितने लोग बुलाए हुए हैं? कितने लोग सोचते हैं कि मैं बुलाया गया हूं? डू यू नो योर कॉलिंग? ओके, इसको जितने भी सोचते हैं बुलाए गए हैं, ये पीछे का जो दूसरा है ना, उसको संभाल के रखें, क्योंकि आपकी कॉलिंग विदाउट कैरेक्टर इज जीरो। आपकी कॉलिंग विदाउट कैरेक्टर इज जीरो। अपने पड़ोसी से कहें, मेरे भाई बहन, मतलब उसकी तरफ देख के कह देना, मेरे भाई या बहन, आपका बुलाहट, आपकी बुलाहट आपके चरित्र के बगैर जीरो है। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया इससे? क्या समझ में आया? आपकी बुलाहट आपके चरित्र के बगैर जीरो है। क्या समझ में आया इससे? कोई एक जन इधर से समझा दे, कोई इधर समझा दे, कोई एक 10 लाइन। क्या समझ में आया? आपकी बुलाहट आपके चरित्र से, मतलब ज्यादा रिलीजियस में मत जाइएगा, सिंपल भाषा में अगर कहेंगे तो आपकी बुलाहट आपके चरित्र के बगैर जीरो है। क्या समझ में आया? अपने चरित्र को संभाल के रहना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी बुलाहट। और कोई जवान बताओ यार। सर, आदम तू कहां था? सवाल दूसरा है यार। आपका चरित्र, आपकी बुलाहट आपका चरित्र के बगैर शून्य है। मतलब क्या? अपने चरित्र को साफ रखना चाहिए और परमेश्वर का भय मानना चाहिए हमेशा। अगर नहीं हुआ तो आपकी बुलाहट जीरो हो जाएगी, मतलब व्यर्थ है। बर्थडे गर्ल, एक इंसान की बुलाहट उसके चरित्र के बगैर शून्य होती है। एक्सप्लेन। जो भी हमारी बुलाहट है, अगर वो हमारे कैरेक्टर से मैच ही नहीं करती तो फिर वो जीरो है। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो हमारी कॉलिंग व्यर्थ है।
सब कुछ खराब। और कोई पिछले वाले जवान, पीछे वाले, हाँ धूम वाले में से कोई जवाब दो। धूम वालों में मेरी शाम बताती है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। सर तू भी बोल दे तो पूछ रहा हूं क्योंकि ना यहाँ पे आप सब मुंडी हिलाते रहोगे लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। हालेलुया। यहां से बाहर जाओगे तो यार 3 सी थे। पहला था करेक्टर, पहला क्या था कॉलिंग, वो समझ में आया। परमेश्वर ने हमको बुलाया, हम सबने कहा हालेलुया। कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? रितांशु, यू वांट टू ऐड समथिंग? आशी वांट टू कम जैसे आई डिड इट। ऑन कर लेना बेटा। हेलो। जो मुझे समझ में आया कि कैरेक्टर, अगर एग्जाम्पल ले हम, अगर हम शाऊल का एग्जाम्पल लेते हैं तो उनकी जो कॉलिंग थी उससे पहले उनका कैरेक्टर और उसके बाद उनका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट था। तो परमेश्वर ने पहले उनके कैरेक्टर को मॉडिफाई करा कि वो जिस तरीके से अपना कंडक्ट करेंगे आगे, जैसे उन्होंने अपनी चीज़ें जो पहले करते थे वो चेंज करी एंड वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। तो अगर हम अपने आप को हमारी कॉलिंग जो भी है, लोग हमें देखेंगे एंड अगर वो हमें देखेंगे, उन्हें हमारे थ्रू यीशु मसीह को देखना चाहिए। अगर हम खुद ही ठीक नहीं होंगे तो वो वेस्ट है। ओके, एक वचन देता हूं, शायद आपकी जल्दी से समझ में आ जाए। 2 कुरिन्थियों 5:17। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वो नई सृष्टि है। पड़ोसी से कहें आप नई सृष्टि हैं। आप नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब बातें नई हो गई। देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। तुम्हें नई आशा के लिए परमेश्वर ने जन्म दिया है, इसलिए नई चीजें तुम्हारे अंदर दिखनी चाहिए। यीशु मसीह की खुशबू आए, यीशु मसीह का दर्शन लोगों को दिखने पाए। हालेलुया। जो कोई तुमको देखे, आपको देखे, वो कहे कि आप परमेश्वर की संतान हैं। तीसरा जो सी है वो कहता है कंडक्ट। क्या कहता है? कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार, आपका आचरण। ठीक है। जिस चीज से आपका हृदय भरा हुआ है वही आपके मुंह से बाहर निकलता है। भरे भंडार से व्यक्ति भली बातों को बाहर देता है और बुरे भंडार से व्यक्ति बुरी बातों को बाहर निकालता है। ठीक है। आपका भंडार किस चीज से भरा हुआ वो आपको देखना होगा। ठीक है। आजकल की जो लैंग्वेज हो गई है, क्योंकि हम इंग्लिश वाले हो गए ज्यादा, तो इंग्लिश में क्या होता है? Hey you, a bro, a guys। हालेलुया। मगर हमारी हिंदी संस्कृति फिर भी बहुत अच्छी है। जब कोई बड़ा हमारे सामने आता है तो कभी कभी मैं देखता हूं तो मतलब उसी इंग्लिश स्टाइल में कहता है कि तुम ऐसा मत करना। नहीं, कम से कम ये हो जाता है कि यार हम हमारे अंदर कल्चर है। एटलीस्ट क्या कल्चर है? कोई उम्र में बड़ा दिखता है तो आप क्या बोलते हो? ए यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम आपका इस्तेमाल करते हैं। हम तुम का या तू का। कहीं वहां पे हम पहाड़ पे जाते हैं, ओए जा तू क्या कर रही है? ओ तू क्या होता है? सागर जो है पापा को बोले ए गंगाराम पापा, ओ तू कहां जा रहा है? मुझे अच्छा, उसकी मम्मी है नहीं, प्रथम की मम्मी। बड़ी मजेदार चीज है। जब हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो
इतनी रिस्पेक्टफुल प्रार्थना मैंने किसी की नहीं देखी जितनी रिस्पेक्टफुल प्रार्थना जो है प्रथम की होती है। जितनी इज्जत के साथ में ये अपनी प्रार्थना एंड करता है, उतनी इज्जत के साथ में प्रार्थना आप में से कोई एंड नहीं करता। आप जब प्रार्थना एंड करते हैं तो आप बोलते हैं, इंग्लिश में अगर हम लोग कर रहे हैं शॉर्टकट वाली, ओ गॉड ब्लेस दिस फूल, सैंक्टिफाई इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन, हालेलुया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे प्रार्थना करी, आमेन। प्रथम जब अपनी प्रार्थना को एंड करता है, पहले तो बड़ी घबरा घबरा के प्रार्थना करता है, लेकिन जब वो प्रार्थना खत्म करता है, खाना खाने की, मतलब आज तक कोई दूसरी प्रार्थना कोई करवाई नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमने खाने की प्रार्थना करवा दी। और अभी माइकल भी धीरे धीरे करके, मैं बेटा प्रार्थना करते, बोले नहीं, घर में खाना खाते समय प्रार्थना करता, नहीं हम तो रोटी मिल गई है और भैया खा लो। लेकिन जब प्रथम प्रार्थना करना शुरू किया, आजकल वो कर लेता अच्छे से प्रार्थना, तो जब वो अपनी प्रार्थना को एंड करता है तो कहता है, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमेन। एक ही जना ताली हो जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमेन। मैंने आज तक ये प्रार्थना किसी को भी करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, प्रभु यीशु के नाम से, लेकिन यीशु मसीह जी के नाम से प्रार्थना मांगता। विपिन एक दिन ऑफिस में आया, वो अपने किसी और काम के लिए आया और वो प्रथम के लिए एक गवाही बोलने लगा। उन्होंने कहा, भैया हम प्रथम को लंबे समय से जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम उसके जीवन में एक बदलाव को देख रहे हैं। इसको बैठाना आसान काम नहीं है, लेकिन आपने इस जैसे बंदे को भी बैठा दिया, हालेलुया। घंटों ऑफिस में इस जैसे बंदे को भी आपने बैठा दिया, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और वो परिवर्तन ही है जो यीशु मसीह जी के नाम से प्रार्थना करवाता है, हालेलुया। बुलाहट, कंडक्ट, बुलाहट, चरित्र और आपका व्यवहार आपको एक कंप्लीट व्यक्ति बनाता है। इसलिए प्रियजनों, आप अपने आप से पूछें, आप बुलाए गए तो गए थे, लेकिन कल रात आप कहां थे? आज सुबह आप कहां थे? कॉलेज में आप कहां थे? कैंटीन में आप कहां थे? प्रार्थना कर रहे थे तो ठीक है, प्रार्थना के स्तर में भी कहां थे? आराधक तो थे, लेकिन आराधना के स्तर में भी कहां थे? वेयर आर यू? वेयर इज योर पोजिशन? पोजिशन योर सेल्फ टू इनकाउंटर विद द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। शखा दरी अंदर अरबा। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर ने आदम से कहा, तू कहां है? हे प्रियजनों, सबसे ज्यादा अपने मन की देखभाल करना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किए हुए किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तेरे लिए सारे मार्ग बनाने वाला है, वही तेरे लिए रास्ता खोलने वाला, वही तुझे मुकुट पहनाने वाला, सत्यानाश के गड्ढे से बचाने वाला, वही परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने प्रभु इन वचनों को बोलने में सहायता मदद किया, इन उदाहरणों को सामने रखने में सहायता मदद किया। एंड आप जानते हैं पिता परमेश्वर, इसके द्वारा मेरा मकसद या हमारा मकसद कलीसिया को किसी तरीके से मारना कूटना नहीं, बट इनकरेज करना है। लॉर्ड, दिस इज माई प्रेयर
जिस तरीके से इब्रानियों 11 में विश्वास के इस अध्याय में एक के बाद एक बड़े से बड़े नाम आता चला गया, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के जवानों के नाम उन विश्वास की पुस्तक में लिखे हुए नाम होने पाए। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर वो बड़े बड़े काम करने वाले हैं, जो परिश्रम प्रभु आपने और हमने मिलकर इन जवानों के लिए किया है, उसका वो अच्छा प्रतिफल देने वाले हो सके। मांगता हूँ खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बच्चे हैं, जितने भी लोग आज यहाँ पर आए, उन्होंने प्रभु आपके कलाम को सुना है। यीशु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप हमारे लिए मार्ग हैं, सत्य और जीवन है। आपने हमसे बहुत प्रेम किया और हमारे लिए एक नया रास्ता तैयार किया। मैं धन्यवाद देता हूँ जब यहाँ से जाएं प्रभु वो आपके बुलाए हुए प्रभु वो अपने चरित्र में मजबूत होने पाए और उनके व्यवहार के द्वारा ही मेरे महान पिता परमेश्वर बहुत से लोग पहचान जाएं कि वो तेरी संतानें हैं। उनमें आपकी भूख होने पाए, उनका एनकाउंटर आपके साथ में होने पाए। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूं वो आपसे मुठभेड़ करने पाए, आपसे मुलाकात करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आइए अनुग्रह वचन हम एक साथ बोलें। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदाबासी प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।